Morning class 7th. Okay, now in the last exercise हमने multiplication of फ्रैक्शन सीखे थे, लेकिन हमने जो भी मल्टीप्लिकेशन किए वो सिर्फ सिंगल नंबर से किए, सिंगल होल नंबर से। हमने फ्रैक्शंस के ऐसे मल्टीप्लाई किए, फ्रैक्शन को सिंगल होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, या ऐसे फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, या फिर हमने मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया। एंड ऑफ वाले क्वेश्चंस में भी हमने फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, या फिर हमने मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना। कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सिंपल आपको वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे हम यहाँ पे करते थे। यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम फ्रैक्शन को पूरा लिखते थे, ऐसे फ्रैक्शन बनाते थे और फिर मल्टीप्लाई कर देते। 7 3 21 एंड 1 5 5। यहाँ पे ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन बना हुआ है, दोनों जगह आपको फ्रैक्शंस बने हुए दिए गए हैं, ठीक है। कहीं भी होल नंबर नहीं है, तो आपको इन फ्रैक्शंस को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। सपोज करिए आपके पास फ्रैक्शन है 2/3 इंटू 4/5, तो आप दोनों ऊपर वाले नंबर जो इनको हम न्यूमरेटर्स कहते हैं उनको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखेंगे, और दोनों नीचे वाले नंबर जिन्हें हम डिनोमिनेटर कहते हैं उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर वो और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उसको मिक्स फ्रैक्शन में शो करिए, तो हम एंड में उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करके शो करेंगे, ओके। तो अभी पहले हम सीखते हैं कि इनका फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो यहाँ पे दोनों ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर को आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8 और यहाँ पे 3 5 15। ये आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, ओके। सपोज करिए ये है क्वेश्चन, यहाँ पे हम करेंगे 8 2 16, 3 7 21। इस तरीके से आपको ये मल्टीप्लिकेशन करने हैं, ओके। नाउ कमिंग टू योर एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कैसे हैं। सपोज करिए आपकी एक्सरसाइज है 2.3, उसमें आपका पहला क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 1/4, 3/5 एंड 4/3। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपके 2.2 में थे, बट फर्क ये है कि इसमें फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस दोनों जगह पे फ्रैक्शंस हैं, दोनों जो डिजिट्स हैं वो दोनों फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो सपोज करो मैं इसको एक पहला आपको करके बता देता हूं, ठीक है। ये होगा 1/4 ऑफ की जगह, पहला क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 1/4, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ की जगह हमें पता है क्या आता है, मल्टीप्लाई 1/4, दैट गिव्स यू 1 1 1, 4 4 16। ये आपका आंसर आ गया। सपोज करें बी पार्ट करना हो 3/5, मतलब 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 3/5। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ऑफ का मल्टीप्लाई किया हमने। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 1 3 3, 4 5 20, 3/20 इसका आंसर हो गया। सपोज करो सी करते हैं 1/4 ऑफ 4/3, ओके। दिस गिव्स यू 1/4 इंटू 4/3। आपका आंसर आया 4 1 4 एंड 4 3 12। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है या आपसे मांगा गया है कि इसको लोएस्ट फॉर्म में करिए, या आपसे बोला गया है उसको मिक्स्ड फॉर्म में करिए, तब आप उसको करेंगे। अब इसका अगर इस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में करना हो तो हम ऐसे करेंगे 4 1 4, 4 3 12। आंसर आ गया आपका 1/3 इन दिस वे, ओके। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। आपको इसी तरीके से करने हैं जो आपकी एक्सरसाइज है 2.3। उसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शन से फ्रैक्शंस के भी और फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शंस के भी। हाँ, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से फ्रैक्शंस करना बहुत ही आसान है। आपको फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है। 11 3 33 एंड 2 10 20। ये हो गया आपका आंसर। और अगर मिक्स फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करेंगे, हम मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2/3 विल रिमेन 2/3, ठीक है। इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3 2 6, 6 + 2 गिव्स यू 8, नीचे 3 का 3 आता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 8 2 16, 3 3 9। कभी भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आता है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए और आंसर आ जाएगा।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 2.3 में है, उसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, या तो वो दो सिंपल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हैं या फिर आपको फ्रैक्शन के साथ मिक्स फ्रैक्शन दिया है। मिक्स फ्रैक्शन होगा तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मल्टीप्लिकेशन करके दो इक्वेशन में से ये बताना है कि कौन सी बड़ी है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, सपोज करिए क्वेश्चन ये है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसमें से बड़ा या छोटा कौन सा है। पहले हम इसको सॉल्व कर लें। सो 2/7 ऑफ की जगह हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई 3/4 और 3/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 5/8। इक्वेशन बन गई। अब हम मल्टीप्लिकेशन करें। 3 2 ज़ा 6, 7 4 ज़ा 28। यहां पे हुआ 3 5 ज़ा 15, 8 5 ज़ा 40। इनको हम चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 14 ज़ा, तो ये हो गया हमारा 3/14 और यहां पे हम करेंगे 5 3 ज़ा 15 एंड 5 8 ज़ा 40, तो ये हो जाएगा हमारा 3/8। अब हमें पता करना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो दो तरीके से पता कर सकते हैं इस सिचुएशन में स्पेसिफिकली। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर सेम है, ये दोनों सेम है। तो जब भी न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर जो भी छोटा होता है वो बड़ा माना जाता है। ये रूल हमने क्लास 5th में ऑलरेडी सीखा था और क्लास 6 में भी सीखा है ना। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होता है, जैसे कि सपोज करो दो डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर न्यूमरेटर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो बड़ा डिनोमिनेटर सेम है, सॉरी, अगर नीचे वाले दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो ऊपर न्यूमरेटर जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा उल्टा होता है, सपोज करो दोनों ऊपर न्यूमरेटर सेम है और नीचे ये हैं, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो इस सिचुएशन में ऊपर जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो नीचे जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। उल्टा रूल हो जाता है, नीचे सेम होंगे तो ऊपर जो बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा, बड़ा नंबर। और अगर ऊपर दोनों सेम है नंबर तो नीचे वाले नंबर में से जो छोटा नंबर होगा वो फ्रैक्शन बड़ा कहलाएगा। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ऊपर के दोनों न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, तो नीचे वाले में से जो छोटा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 6 7 जो कि हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स है। मैं आपको इसका क्रक समझाता हूं कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रही हैं और इसके सॉल्यूशंस आप खुद निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग। सैपलिंग होते हैं छोटे पौधे जो हम गमलों में डालते हैं ताकि वो बड़े होके पौधे बने, उनको सैपलिंग्स कहते हैं। तो सयाली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन अ गार्डन। सयाली ने 4 सैपलिंग्स एक लाइन में, एक रो में, एक गार्डन में उगाई। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। अब जो सैपलिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस था, जो गैप उसने रखा, वो रखा 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। तो पहली सैपलिंग और लास्ट वाली सैपलिंग एक दूसरे से कितनी दूर है ये हमें पता करना है। इसका मैं थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको बताता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ओके, 4 सैपलिंग्स प्लांट करी हमने, एक पौधा प्लांट किया, दूसरा पौधा प्लांट किया, तीसरा किया और चौथा किया। 4 पौधे हमने प्लांट किए एक रो में। ठीक है, हर एक पौधे के बीच का डिस्टेंस था 3/4 मीटर। ये भी था 3/4 मीटर, ये भी था 3/4 मीटर। ओके, अब हमसे पूछा गया है कि यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको ऐड कर दें 3/4 + 3/4 + 3/4, या फिर सेम डिजिट है तो इसको हम 3/4 × 3 भी कर सकते हैं, तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा। ओके, सो बेटर रहेगा 3/4 × 3 करना, बिकॉज ये तीनों सेम है डिस्टेंस। अगर ये अलग अलग होते तो हमें प्लस करना पड़ता, लेकिन अब ये सेम है और 3 बार हो रहा है तो हम 3/4 × 3 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको मिक्स्ड
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन विल गेट आवर आंसर. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया गया है अ कार रन 16 किलोमीटर्स यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. मतलब एक कार चलती है 16 किलोमीटर्स 1 लीटर पेट्रोल में. 1 लीटर पेट्रोल की खपत से एक कार 16 किलोमीटर दौड़ती है. ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल. अगर उस कार में 2 3/4 लीटर पेट्रोल है तो अब बताना है कि वो कितना चलेगी. ठीक है, ये क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन का है. ये कैसे पता चलेगा? यहां पे आपको 1 लीटर के बारे में बताया गया है. आपको 1 के बारे में बताया गया है कि 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है और आपसे ज्यादा का पूछा गया है. अब बताओ कि 2 3/4 लीटर में कितना चलेगी. तो ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है. आपको इसको जो कि नया आपका लीटर है 2 3/4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका किलोमीटर्स में आंसर आ जाएगा. मल्टीप्लिकेशन आपको आता है तो आप कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 मिस हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको समझाता हूं. लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे. लिपिका एक किताब पढ़ रही है. वो रोज उस किताब को 1 3/4 आवर्स पढ़ती है रोज. ठीक है, उस किताब को. शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days. 6 दिन में उसने ये पूरी बुक खत्म कर दी. हर दिन 1 3/4 आवर पढ़ी. पहले दिन, दूसरे दिन भी 1 3/4, तीसरे दिन 1 3/4, ऐसे 6 दिन तक उसने किताब पढ़ी और वो किताब खत्म हो गई. हमें ये बताना है हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक. कितने घंटे टोटल लिपिका को लगे उस बुक को खत्म करने में. तो आप क्या करेंगे, ये जो पर डे आवर है इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे. ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं क्या करना है लेकिन आपको ये खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू समथिंग गिव्स यू 10/30. अब आपको 2/3 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर 10/30 आए. अगर इसको समझना हो तो ऐसे कर सकते हैं कि 2/3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे कि हमारा आंसर 10/30 आए. तो आपको पता करना है 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 10 आए और 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 30 आए. ये आप खुद टेबल्स आते हैं हमें तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं. और ये जो फ्रैक्शन निकलेगा, ये जो भी फ्रैक्शन निकलेगा इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ऊपर नीचे आपको डिवाइड करना है एंड देन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सिमिलरली इसमें बी पार्ट भी ऐसा ही है. उसमें है 3/5 इंटू आप किस नंबर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 24/75 आए. 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आए और 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 75 आए. ये आपको निकालना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद कैलकुलेट करके बताएंगे. मैंने आपको समझा दिया एग्जैक्टली. अब आप खुद करेंगे. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन टुडेज असाइनमेंट, यू हैव टू फर्स्ट डू ट्राई दिस ऑन पेज 39. ये एक ट्राई दिस है. पेज 39 में सिंपल मल्टीप्लिकेशंस हैं, आपको आंसर निकालने हैं. ये हम कर सकते हैं. फिर हमें करने हैं ट्राई दिस ऑन पेज 40. 2 ट्राई दिस हैं पेज 40 पे. मल्टीप्लिकेशन है, अगेन मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन, हम ये कर सकते हैं. एंड देन यू हैव टू डू एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसके मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा. बट अगेन यू डोंट हैव टू कॉपी दी वर्ड प्रॉब्लम एज इट इज. आपको समझना है, उसको लिखने का तरीका समझना है वर्ड प्रॉब्लम का, एंड देन आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. Okay, so that's your assignment for the day. 3 try these and 1 exercise which is 2.3. आप ये submit कराइए and in the next class we'll move to the next topic which will be the division of fractions. Okay class, thank you.